में आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। अर्थात ये डाटा को मैनेज कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है। आप इसमें दस्तावेजों को टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वेब ब्राउज कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस, यहाँ तक कि वीडियो भी बना सकते हैं। इससे भी बहुत कुछ अधिक आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गिनती करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना तक सीमित नहीं रहा है, अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्पीड, स्वचालन, ऑटोमेशन, क्षमता, कैपेसिटी, शुद्धता, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता, वर्सैटिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा ज्यादा से ज्यादा छोटे समय में अधिक तेज गति से गिनती की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं, एक्यूरेसी उनकी ज्यादा होती है। क्योंकि एक कहावत है कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती तब करता है जब उसको यूज करने वाला उसमें गलत इनपुट या गलत रिजल्ट खोजने की कोशिश करता है। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, स्पेस, फिल्म निर्माण में, यातायात में, उद्योग व्यापार में, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटलों में सीटें का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता के साथ तेजी से। हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानते हैं आगे। पर उससे पहले ये जाने कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंप्यूटर एकदम से थोड़े बन गया। कंप्यूटर कैसे बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे आज इतना ये पॉपुलराइज हो गया है कि कंप्यूटर हर जनमानस की जिंदगी का एक जरूरी अंग बन गया है। हम ये जानने से पहले कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये जानते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कंप्यूटर को बनाया गया, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा, कैसे कैसे इसमें नए नए इनोवेशन होते गए, कैसे कैसे कंप्यूटर आज जिस कंप्यूटर को आज हम यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में कितना समय लगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करें। अगर बात करें कंप्यूटर की उत्पत्ति या कंप्यूटर का परिचय या डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या कंप्यूटर का इतिहास, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, को सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत फास्ट गति से गणनाएं करने में सक्षम है, जो इसके अर्थ को और ज्यादा अधिक व्यापक बना देता है। अब अगर हम कंप्यूटर शब्द के डेफिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सी का फुल फॉर्म अगर निकालते हैं तो कैलकुलेशन, गणना या फिर कॉमन। ओ से ऑपरेटिव, क्रियाशील या ओरिएंटेड। एम के मशीन्स, यांत्रिकी या मशीन। पी प्रोसेसिंग या पार्टिकुलरली। यू यूजफुल, उपयोगी, यूनाइटेड। टी टेक्निकल, ट्रेड, टीजर्स। ई एक्सटेंसिव, एजुकेशन। आर रिसर्च, अनुसंधान, शोध। अर्थात एक ऐसी मशीन जो कॉमन भी है हर काम के लिए, वो चाहे टेक्निकल हो, तकनीकी हो या व्यापारिक हो, एजुकेशनल हो या शोध के लिए हो या रिसर्च के लिए हो, हर काम के लिए यूज होने वाली मशीन जो हर काम के लिए यूज हो सकती है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की। तो कंप्यूटर का विकास क्रम लगभग 300 वर्ष पुराना है, जिनमें सबसे पहले अभी आप जो देख रहे हैं इस तरह के एक डिवाइस की रचना की, जिसको नाम दिया गया अबेकस। अबेकस गणना करने वाला एक यंत्र, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरीके की एक डिवाइस बनाई गई, एक यंत्र बनाया गया जिसे गिनती करने के लिए बहुत
आसान माना, तो इसे नाम दिया गया क्योंकि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है उसका मूल बेसिस यहीं पे है। यहीं से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। जो तकनीक थी, जो नई तकनीक थी, वो इसी कंप्यूटर पे, जो आज का कंप्यूटर है, वो इसी तकनीक पे विकसित हुआ है। उसके बाद में हालांकि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने डिफरेंस इंजन नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की खोज की, जो जोड़ने और घटाने वाली मशीन का आविष्कार माना जाता था। कंप्यूटर की जो अवधारणा है, जो तकनीक है, वो इसी ब्लेज पास्कल के आविष्कार बेस्ड ही मानी जाती है। 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मेरी जैकार्ड ने लूम, एक कपड़ा बीनने वाली मशीन का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का, जो आप अभी देख रहे हैं, ऐसी टेक्निक का विकास आविष्कार किया। उन्होंने लूम की प्रोग्रामिंग की, जिसपे पेपर कार्डों में छेदों के पैटर्न के द्वारा मशीन को मन मुताबिक वीविंग का ऑपरेशन घूमने के आदेश का दिया जाना संभव कर दिया। इससे एक टेक्निक ही माना जाएगा। इस आविष्कार के द्वारा कपड़े बुनकर जो थे, वो एक कपड़े की बुनाई के टाइम ही पैटर्न ले लेते थे, जिससे कपड़े में डिजाइन ऑटोमेटिक पड़ जाता। इसके बाद 1833 से 71 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने जैकार्ड पंच कार्ड प्रणाली का प्रयोग करते हुए एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। इसे प्रेजेंट कंप्यूटरों का अग्रदूत माना जा सकता है। बेबेज की सोच अपने काल के काफी आगे की थी और उनके आविष्कार को अधिक महत्व नहीं दिया गया। 1889 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर हरमन हालरेथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबलेटिंग सिस्टम को पेटेंट कराया, जिससे सांख्यिकी के बड़े आंकड़े को भारी मात्रा में गिनना या अरेंज करना संभव हो सका। इस मशीन का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में पहली बार किया गया। 1941 ईस्वी में जर्मन इंजीनियर कोनार्ड जिसे ने प्रथम पूर्णतया क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया, जिसे प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, यह विद्युतीय स्विचों पर आधारित था, जिन्हें रिले कहा जाता था। 1942 ईस्वी में आइसोवा स्टेट कॉलेज के भौतिकविद जॉन विसेंट एटनासॉफ और उनके सहयोगी क्लिफोर्ड बेरी ने प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के कार्यात्मक मॉडल का निर्माण किया, जिसमें वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। इसमें रिले की अपेक्षा तेजी से काम किया जा सकता था। यह प्रारंभिक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं था। 1944 ईस्वी में IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकेन ने प्रथम लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण किया। यह रिले आधारित मशीन 55 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची थी। 1943 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कोडों को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस का निर्माण किया। 1946 ईस्वी में अमेरिकी सेना के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भौतिकविद जॉन माउचली और इंजीनियर जे प्रेस्पर इकेर्टे ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया। इसका आकार एक कमरे जैसा था, कमरे जितना था, और इसका वजन लगभग 30 टन था। कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। ENIAC की प्रोग्रामिंग अलग अलग कार्य करने के लिए की जा सकती थी। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, की मतलब ये जो पहला प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक और सभी कामों के लिए डिजिटल कंप्यूटर था। सन 1951 ईस्वी में इकेर्ट और माउचली ने प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक का निर्माण किया, जो पहले से ही ENIAC के निर्माता थे। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला प्रोफेशनल कंप्यूटर था। यूनिवेक को जॉन प्रेपर इकर्ट और जॉन मैकुली की टीम द्वारा डिजाइन किया गया था। ये अल्फाबेट, कैरेक्टर्स और न्यूमर को संभाल सकते थे। पहला बिजनेस कंप्यूटर यूनिवेक सन 1954 में जनरल इलेक्शन कॉर्पोरेशन में यूज किया गया। यह पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग कमर्शियल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन भी देता था। न्यूमेरिकल जैसे 57, 52, 19, टेक्सटुअल जैसे थैंक यू, हाउ आर यू। यूनिवेक वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय अमेरिका यूएसए के लिए बनाया गया था। यह कंप्यूटर मल्टीपर्पज कंप्यूटर था जिसमें कठिन से कठिन गुणा, जोड़, घटाना, भाग इत्यादि को सॉल्व कर सकते थे। उस समय यूनिवेक का मूल्य बहुत अधिक था। इसे केवल बड़ी कंपनी ही खरीदती थी। इसकी कॉस्ट उस समय लगभग
लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब होती थी। यूनिवेक की लंबाई चौड़ाई अगर की बात करें तो 50x25 फीट थी, जिसमें 5000 वैक्यूम ट्यूब, 18000 क्रिस्टल डायोड और 300 रिले लगी थी। इसका वजन 9 टन के करीब था। इसमें बहुत ज्यादा बिजली का खर्चा होता था, लगभग 125 किलोवाट बिजली का खर्चा था। इसका साइज बहुत बड़ा था और यह लगभग 35 स्क्वायर मीटर की जगह लेता था। इसमें इनपुट के लिए टेप ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता था। यह उस समय 2.25 मेगाहर्ट्ज कॉल स्पीड पर काम करता था। इसकी मेन मेमोरी में 1000 वर्ष तक स्टोर हो सकते। यूनिवेक ऐसे कंप्यूटर थे जो सबसे पहले मार्केट में आए थे, जिसमें आम लोग भी इसे यूज कर सकते। इनका यूज केवल लैब्स में होता था। कुछ लोग यूनिवेक को विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी मानते हैं। यूनिवेक के ज्यादा फेमस होने के पीछे कारण थी कि बाइनेक के मामले में यूनिवेक की लोगों की पहली पसंद बन गया था। उस इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, जो बहुत अधिक गर्मी क्रिएट करते थे। जो जहाँ पे चलते थे वैक्यूम ट्यूब की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा जो हीट पैदा हो जाती थी, जिसे ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता था। इनका प्रोसेसर बहुत धीमे काम करता था। इन कंप्यूटर के चलाने में बहुत अधिक खर्चा आता था। कुल मिलाकर अगर कहें तो यूनिवेक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास का पहला चरण था। जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है, इसका पहला चरण था। ये कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, पर यूनिवेक अपने जमाने का सुपर कंप्यूटर जैसा था। इसके बाद कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो आई, सेकेंड जनरेशन, जिसे हम 2G कहते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। 1971 में बेल लेबोरेटरी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। यह सी भाषा में लिखा जाता था। बेल लैब में केन थॉम्सन, डेनिस रिची, ब्रायन कर्निगन, डगलस मैकलीरो और जॉय ओटसन ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास करता थे। 1971 में ही इंटेल ने प्रथम कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 4004 का विकास किया। माइक्रो प्रोसेसर चिप पर संपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम यूनिट होती थी। ये कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी। 1975 में व्यवसायिक रूप से प्रथम सफल पर्सनल कंप्यूटर MITS Altair 8800 को बाजार में उतारा गया। यह किट फॉर्म में था, जिसमें कीबोर्ड व वीडियो डिस्प्ले नहीं थे। Altair 8800 एक माइक्रो कंप्यूटर 1974 में तैयार किया गया था MITS, और इसका आधार था 8080 CPU। इसके फेमस होने का एक कारण ये था कि पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक पत्रिका थी, जो जनवरी 1975 के अंक के कवर पे छपने के बाद इसकी जो डिमांड थी इतनी ज्यादा बढ़ गई तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेल ऑर्डर द्वारा या विज्ञापनों के माध्यम से रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में और शौकिया पत्रिकाओं में बेचा जाने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो जो टेक्निक यूज की गई है वो बहुत ही डिजिटलाइज्ड थी। ये कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर माना जा सकता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था, जिसे हम शॉर्ट में IC टेक्नोलॉजी कहते हैं। सन 1976 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटरों के लिए प्रथम वर्ड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रिक पेंसिल का निर्माण किया गया। 1977 ईस्वी में एप्पल ने एप्पल II को बाजार में उतारा, जिससे रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक्स का प्रदर्शन संभव हो सका। 1981 ईस्वी में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 6 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। 1984 ईस्वी में एप्पल ने प्रथम मैकिंटोश बाजार में उतारा। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस की सुविधा उपलब्ध थी। 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रथम वर्जन विंडोज 3.0 बाजार में उतारा। 1991 ईस्वी में हेलेंस्की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लाइनस टोरवाल्ड्स ने पर्सनल कंप्यूटर के लाइनेक्स का आविष्कार किया। 1996 ईस्वी में हाथ में पकड़ने योग्य कंप्यूटर पाम पायलट को बाजार में उतारा गया। 2001 ईस्वी में एप्पल ने मैकिंटोश के लिए यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम HSDEC को बाजार में उतारा। जब कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये वही समय था जब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी विकास कर चुकी थी। कंप्यूटर में जब माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाने लगा तो उसमें एक खासियत और थी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होने लगी। माइक्रो प्रोसेसर के यूज से कंप्यूटर का आकार एकदम से छोटा हो गया। अब वो एक कमरे से उठ के एक टेबल पे आ चुका था। एक टेबल से उठ के वो एक हाथ में था। जो हम आज मोबाइल चला रहे हैं, इसमें भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही है, और ये हमारी 4th जनरेशन 4G जनरेशन थी। हमने ये जाना कि कंप्यूटर
कंप्यूटर टेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद आम जनमानस की जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसके बहुत सारे मुश्किल भरे काम अब आसान हो गए हैं। हमने ये तो जाना कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, अब हम ये भी जान लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा भारत को। सन 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुई। इसे ISI में वर्ष 1954 में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक एनालॉग कंप्यूटर एंड इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था। इसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ समरेंद्र कुमार मित्रा और उनके साथियों ने बनाया था। यह कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। वर्ष 1956 में भारत के ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया, जिसे ब्रिटेन में बनाया गया था। इसके साथ भारत अपने आप में जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। उसके बाद आया टीफ्रेक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह पहला कंप्यूटर था जिसका निर्माण भारत में किया गया। शुरुआत में टीफ्रेक एक पायलट मशीन था जिसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। रंगास्वामी नरसिम्हा ने टीफ्रेक को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व किया। इस मशीन का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1960 में इसे औपचारिक कमीशन किया गया। वर्ष 1965 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता रहा। ISI-JU इस कंप्यूटर को दो संस्थाओं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। इसी कारण इसे ISI-JU नाम दिया गया। ISI-JU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1966 में किया गया था। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में कंप्यूटर पेशेवरों का पहला और सबसे बड़ा निगम था। यह कुछ कंप्यूटर पेशेवरों द्वारा 6 मार्च 1965 को शुरू किया गया था और अब यह कंप्यूटर पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय निकाय बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत वर्ष 1970 में भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद सार्वजनिक क्षेत्र में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। 1978 में IBM के अलावा दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में भारत में कंप्यूटर बनाना शुरू किया। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एडवाइजर सैम पिट्रोदा ने सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT लॉन्च किया। इसकी शुरुआत 1984 में की गई, जिसका मकसद डिजिटल एक्सचेंज का डिजाइन और डेवलपमेंट करना था। बाद में इसका विस्तार किया गया और अब यह सरकार की एक बॉडी है जो इंटेलिजेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। अब आता है सुपर कंप्यूटर। भारत के द्वारा वर्ष 1980 में अमेरिकी कंपनी से सुपर कंप्यूटर खरीदने के प्रयास में असफल होने के बाद वर्ष 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके डायरेक्टर डॉक्टर विजय भटकर की अगुवाई में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC की स्थापना पुणे में की गई। CDEC की 3 साल का शुरुआती समय दिया गया। सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग भी की गई। यह लगभग उतना ही समय और पैसा था जो कि अमेरिका से सुपर कंप्यूटर Cray 1 को खरीदने में लगने वाला था। CDEC के वैज्ञानिकों ने जी जान लगाकर वर्ष 1990 में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप मॉडल बना लिया और 1990 में ज्यूरिख में हुई सुपर कंप्यूटिंग शो में यह कंप्यूटर एक बेंचमार्क बनकर उभरा। भारत द्वारा बनाए गए परम 8000 के प्रोटोटाइप ने सुपर कंप्यूटिंग शो में दुनिया के लगभग सभी देशों के कंप्यूटर को पीछे छोड़ दी और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो गया। इसके बाद 1 जुलाई 1991 में सामने आया परम 1000 सुपर कंप्यूटर। यह भारत का अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था। परम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सबसे ऊपर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर अभियान NSM के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। आज के सेक्शन में हमने जाना कंप्यूटर युग की कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे भारत ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की, कैसे विश्व पटल पे भारत एक टेक्नोलॉजी में उभरता हुआ देश बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डिजिटल इंडिया का दिया हुआ नारा भारत को डिजिटलाइज करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। आज भारत टेक्नोलॉजी में किसी भी देश से पीछे नहीं है। नई नई तकनीक का विकास कर रहा है, नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं। आज भारत UPI ट्रांजैक्शन में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। आज के सेक्शन में हमने जाना कि कंप्यूटर के विकास क्रम को। अगले सेक्शन में कंप्यूटर कैसे काम करता है इस विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।